माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। मेरे पास एक और सवाल आए हैं, वो है मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 15 का वाक्य 8 और 9। इसका मतलब क्या है, इसको पूछते हुए। और मेरे विचार में ये जो पूछने वाले का कुछ दुरुद्देश्य भी मुझे लग रहा था इसका अर्थ समझाने के लिए। कुछ भी हो, बाइबल का वाक्य है, चाहे दुरुद्देश्य हो या अच्छा उद्देश्य हो। इसके बाद किसी और व्यक्ति ने भी इसके ऊपर टिप्पणी कर करके लिखा हुआ मुझे पढ़ने के लिए मिला। तो इसलिए मैं चाहता हूं इस वचन का अर्थ हम सब समझ लें, सीख लें। सबसे पहले मैं उस वाक्य को पढ़ लेता हूं। ईसा मसीह ने नबी इसहाक का ग्रंथ का एक वचन को बताते हुए कुछ बातें सिखा रहा है। यही वाक्य 7 में लिखा ही है। फरीसियों को बोलते हैं, डोंकियों, इसहाक ने यह कहकर तुम्हारे विषय में ठीक ही भविष्यवाणी की है। इसका मतलब फरीसियों के विषय में नबी इसहाक ने कुछ भविष्यवाणी किया है। नबी इसहाक का ग्रंथ अध्याय 29 वाक्य 13 में, आयसाया चैप्टर 29 वर्स 13 के अंदर ये वचन लिखा हुआ है। उसको प्रभु यहां कोट करते हुए फरीसियों को डोंकी कह करके पुकार रहा है। कौन सा वचन है? ये लोग मुझसे मेरा मुख से मेरा आदर करते हैं। ये लोग मुख से मेरा आदर करते हैं, परंतु इनका हृदय मुझसे दूर है। मुख से आदर कर रहा है, लेकिन ईश्वर से इनका हृदय दूर है करके। ये व्यर्थ ही मेरी पूजा करते हैं और ये जो शिक्षा देते हैं वह है मनुष्यों के बनाए हुए नियम मात्र। अब ये वचन पढ़ते वक्त आप लोगों को कई ऐसे टिप्पणियों को याद आया होगा। ये टिप्पणियां अनेकों बार मेरे इस YouTube चैनल के अंदर अनेकों क्लास में पेंटेकोस्टल लोगों द्वारा करते हैं। किस लिए करते हैं? कैथोलिक चर्च का ये जो मनुष्यों द्वारा बनाया हुआ नियम है, परंपरा, जो परंपरा पर जो चल रहा है, ये पोप का बनाया हुआ परंपरा है या मनुष्यों के द्वारा बनाया हुआ परंपरा पर चल रहा है, यह बोल करके टिप्पणियां लिखते हैं। क्योंकि उनको अज्ञानता है, उनको मालूम नहीं है, उनके गुरु लोग यही शिक्षा उनको सिखाया है। सही शिक्षा तो वहां चलता नहीं है, इसी वजह से ये टिप्पणी को बार बार लिखते हैं। पोप को नहीं सुनना और कैथोलिक चर्च परंपरा पर चलता है। जो व्यक्ति ये इस प्रकार का टिप्पणी कर रहा है, क्योंकि वो अज्ञान लोग हैं, उनको ये मालूम नहीं है ये जो बाइबल लिखा हुआ है ये भी परंपरा के अनुसार लिखा हुआ है। आजकल हम लोग बाइबल कोर्स कर रहा है। बाइबल कोर्स के अंदर भी मैंने जैसे
हम लोगों का उत्पत्ति ग्रंथ, निर्गमन ग्रंथ, ये जो पंच ग्रंथि के विषय में इंट्रोडक्शन क्लास के अंदर बता करके दिया। ये जो कुछ लिखा हुआ है, ये पंच ग्रंथि में जो कुछ लिखा हुआ है, ये परंपरा से आया हुआ है। 4 ट्रेडिशन मैंने सिखाया, उन 4 ट्रेडिशन उस जो ग्रंथ जो लिखा हुआ है उसके अंदर एक दूसरे का विपरीत भी हमें लगेगा। सृष्टि कर्म को लीजिए। पहला सृष्टि कर्म के अंदर ईश्वर एक जगह पर जो अदृश्य ईश्वर कहता है, वो उनके शब्द के द्वारा सृष्टि हो रहा है। और अध्याय 2 के अंदर हम लोग पढ़ते हैं अपने कर कमलों के द्वारा वो सृष्टि कर्म करता हुआ। देखो, 2 ट्रेडिशन सिखाया। इसका मतलब परंपरा से ही बाइबल मिला है। और कैथोलिक चर्च ने 73 किताबों का ये जो बाइबल परंपरा से ही उठा करके परंपरा में जो सिखाया आया। 4वीं सदी तक कोई बाइबल नहीं था। ये बाइबल कैथोलिक चर्च ने 4वीं सदी में दिया परंपरा से। इसलिए पवित्र बाइबल जितना पवित्र है, स्वीकार्य है, उतना ही परंपरा पवित्र है। पवित्र परंपरा इसलिए कहते हैं। इसलिए सबसे पहले मैं यही टिप्पणी इसलिए बोला, दुरुद्देश्य से इसका अर्थ शायद पूछा है। इसलिए सही इसका क्या मतलब है, क्या है, इसको समझने के लिए ये अध्याय 15 का वाक्य 1 से पढ़ करके आना पड़ेगा। मैंने अनेकों बार ये बोल करके दिया है, बाइबल का किसी भी वाक्य एक जगह पर लिखा हुआ उस वाक्य पर शिक्षा नहीं देना चाहिए। पूरे बाइबल में अध्याय 15 के 1 से बोला है भी नहीं, पूरे बाइबल को मन में रखते हुए। इसका मतलब कौन इसको पढ़ाना है? जिसको ये पूरे बाइबल 73 बाइबल मालूम है, उसका व्याख्या मालूम है, केवल वही इसको पढ़ाना चाहिए, सिखाना चाहिए। पूरे बाइबल के वचनों के आधार पर किसी भी वचन का अर्थ निकालना चाहिए। यहां पर ईसा मसीह ने पुराना विधान का यशायाह नबी की भविष्यवाणी को लेकर के आया। किस कार्य के कारण? यहां पर फरीसी लोग अपने परंपरा के विषय में बता रहा था, अपने परंपरा को। इसलिए ईसा मसीह ने उन्हें डोंकी कह करके बुलाया। डोंकियों, क्या कारण है? वे लोग ईश्वर के वचनों को एक किनारे करने के बाद अपने परंपरा को चला रहा है, अपने नियम को चला रहा है। एक उदाहरण यहां पर ईसा मसीह ने स्वयं बोला। 10 आज्ञा में चौथी आज्ञा के रूप में, 10 आज्ञा में चौथी आज्ञा के रूप में ईश्वर ने दिया अपने माता पिता का आदर करो। माता पिता का आदर करने से तुम्हें इस संसार में क्या कृपा आशीष मिलेगा? इसका मतलब माता पिता का आदर करने के साथ एक आशीष जोड़ करके दिया। संत पौलुस एफेसियों को लिखते हुए, एफेसियों का पत्र दिया है 6 वाक्य 2 में यही बोला है, बच्चों अपने माता पिता का आदर करो, क्योंकि इसके साथ एक आशीष जोड़ करके दिया है। इस संसार में खुशी का जीवन जीने के लिए अपना माता पिता का आदर करना जरूरी है। जो देश ईश्वर हमारे लिए देने वाला है, उस देश को अपने कब्जा करने के लिए माता पिता का आदर करना। ईश्वर ने हमें दिया हुआ देश है स्वर्ग राज्य। वो राज्य यदि हमें प्राप्त होना है, माता पिता का आदर करना, उनका सेवा करना जरूरी है। इस नियम को फरीसी लोगों ने दूर किया, तोड़ दिया। क्या कारण है? यीशु मसीह ने स्वयं कहा, वाक्य 4 में लिखा है, मत्ती का सुसमाचार अध्याय 15 वाक्य 4 में ईश्वर ने कहा, अपने पिता और अपनी माता का आदर करो, और जो अपने पिता या अपनी माता को शाप दे उसे प्राण दंड दिया जाए। परंतु
तुम लोग कहते हैं कि यदि कोई अपने पिता या अपने माता से कहे आपको मुझसे जो लाभ हो सकता था वह ईश्वर को अर्पित है, तो वह फिर अपने पिता या अपनी माता को कुछ नहीं दे सकता है। इस प्रकार तुम लोगों ने अपनी परंपरा के नाम पर ईश्वर का वचन को रद्द कर दिया। शायद आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा ये यहूदियों का क्या परंपरा है। यहूदी लोग, विशेषकर ये जो फरीसी लोग, एक बार प्रभु के लिए अपना जीवन अर्पित कर दें और प्रभु के लिए जो दशमांश सब देना है, जो प्रभु के साथ जुड़ करके प्रभु के लिए सब कुछ दे दिया, अभी बाकी कानून उनको देखने की जरूरत नहीं है, सोचते हैं। माता पिता का, जीवित माता पिता, प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 3 के अंदर वाक्य 2 से 18 तक माता पिता का सेवा कैसे करना चाहिए लिखा हुआ है। जब तक अपना माता पिता जीवित है, बुजुर्ग माता पिता का सेवा करना, एक दास के रूप में उनकी सेवा करो। आप अपने शरीर के धन के उमंग में उनको जो घर से निकालना या माता पिताओं को ऐसे ऐसे संस्थाओं में ला करके रखते हैं, ऐसे ऐसे अनेकों कार्य करने वाले लोग हैं। ये प्रभु कहते हैं ये ईश्वर के नियम के विरुद्ध है। यदि तुम प्रभु को दशमांश दे रहा है, बलि अर्पित कर रहा है, या नासिर वृद्ध के द्वारा तुम प्रभु के लिए कुछ समय के लिए अपने को अर्पित किया है, इसका यह मतलब नहीं है आप अपने माता पिता को जो देना चाहिए, जो उनके जीवन निर्वाह के लिए या उनके बुजुर्ग अवस्था में उनके मदद, उनकी सेवा शुश्रूषा, उनके बीमारी के समय पर उनका मदद करना, ये सब ना करना, ये तुम ईश्वर के जो नियम है उसको किनारे कर करके अपने परंपरा को, अपने द्वारा बनाया हुआ परंपरा को चलाने के लिए कर रहा है। ईश्वर का नियम एक ही है, जब तक वे माता पिता जीवित है उनका सेवा करते रहना। उन्हें भला बुरा नहीं कर सकता, उनके जीवन में उन्हें दुख नहीं देना है, क्योंकि इस संसार में ईश्वर का एक रूप है माता पिता। लेकिन फरीसी लोग बोलते हैं यदि प्रभु के लिए समर्पित किया, अभी इनको लिए देने का कोई जरूरत नहीं है। यही बात बोल करके प्रभु ने यहां सिखाया। इस प्रकार अनेकों परंपराएं, उनका शुरुआत भी ऐसे है। आपके शिष्य लोग पुरखों की वो परंपरा को तोड़ते हैं। क्या है? भोजन के पहले हाथ धोना एक परंपरा है। भोजन के पहले हाथ धोना, तो शिष्य लोगों ने हाथ धोए बगैर भोजन किया। पूर्वजों से चले आने वाले वो परंपरा को तोड़ दिया। हमें हाथ धोने की क्या जरूरत है? यदि हाथ तो मैला है उसको धोना जरूरी है, अन्यथा हम बीमार हो सकता है। यदि हाथ साफ है, दिखावे के लिए, क्योंकि एक परंपरा चल रहा है, उस कारण हाथ धो रहा है। एक और उदाहरण बोलता हूं। कई लोग चर्च जाते हैं, इतवार के दिन चर्च जाते हैं। क्यों जाते हैं? अरे बचपन से सिखाया इतवार को चर्च जाना, ईश्वर के साथ जुड़ करके ईश्वर के समान बनने के लिए नहीं गया। किस लिए गया? लोगों को दिखाने के लिए। एक परंपरा चल रहा है, चर्च जाना है, सुबेरे उठा है, प्रार्थना करना है, संध्या के समय पर घर में पारिवारिक प्रार्थना होना चाहिए, लेकिन अपने व्यक्तिगत जीवन में उसका कोई असर नहीं पड़ रहा है। अपने व्यक्तिगत जीवन में उसका कोई असर नहीं है। इसलिए प्रभु ने सबसे पहले इस्याक का ग्रंथ अध्याय 29 का वाक्य 13 को इसलिए कहा है, ये लोग केवल मुख से मेरा आदर करते हैं, परंतु इनका हृदय मुझसे दूर है। हृदय प्रभु से दूर है का मतलब है अपने जीवन में वो दिखता नहीं है। केवल संडे है चर्च गया,
प्रभु का दशमांश देना है, वो दे दिया। इस प्रकार का कार्य कर रहा है, लेकिन व्यक्तिगत जीवन में वो परिवर्तन नहीं दिख रहा है। जैसे मसीह है, मसीह के समान बनने के लिए उस पवित्र जीवन, उस विनम्रता का जीवन, वो भ्रातृ प्रेम का जीवन, दूसरों के लिए सहन करने का जीवन, दूसरों को देने का जीवन, वो जीवन, वो स्वभाव, क्रिस्त का स्वभाव हमारे जीवन में नहीं हुआ। हम क्रिस्त के समान अपने को रूपांतरित नहीं करना चाहते, केवल बाहरी प्रार्थना चल रहा है, ये प्रभु नहीं चाहता है। हमारे कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ कैटेकिज्म ऑफ कैथोलिक चर्च 2098 से 2100 तक अगर हम पढ़ेंगे, वहां पर प्रार्थना का कुछ बाह्य प्रवृत्तियां और कुछ आंतरिक रूप इसका वर्णन किया है, एक्सप्लेनेशन किया है। प्रार्थना का कुछ बाह्य चिन्ह भी है, बाहरी रूप भी है, कार्रवाई भी है, काम भी है, साथ ही साथ वो हमें आंतरिक रूप से आंतरिक परिवर्तन के लिए भी लेकर के जाना जरूरी है। सेकंड वेटिकन काउंसिल का सैक्रोसैंक्टुम कंसिलियम उसका 14 नंबर SC 14 नंबर में प्रार्थना के विषय में सिखा रहा है। प्रार्थना कैसे करना चाहिए, हमारा मन में, बुद्धि में, हृदय में, पूरा शरीर प्रभु के लिए अर्पित करते हुए एक प्रार्थना का जीवन जीना चाहिए। कुछ बातें रट कर करके बस मन कहीं और है, रटते जा रहा है, जैसे मशीन चल रहा है, टेप रिकॉर्डर चल रहा है, इसी प्रकार का प्रार्थना नहीं होना चाहिए। उसके अंदर हमें पूर्ण रूप से होश में रह करके, ध्यान करके और एक एक्टिव पार्टिसिपेशन उसके अंदर होना चाहिए। समर्पित प्रार्थना रीति होना चाहिए। ईसा मसीह ने इसको यही कहा है, सत्य और आत्मा की प्रार्थना, सत्य की प्रार्थना और आत्मा में प्रार्थना, इस प्रकार का प्रार्थना होनी चाहिए। इस प्रार्थना का क्या मतलब है, यहां पर हम लोगों को इसी वचन को लेंगे। एक जगह पर डिवाइन लॉ, ईश्वर का नियम, और दूसरी जगह पर है मनुष्य का नियम। इसके बीच का एक टकराव यहां पर ईसा मसीह ने सिखाया। उसको आप महत्व किसको देंगे? ईसा मसीह फरीसियों को इसलिए टोका है, वो महत्व बाहरी रूप को दे रहा है, आंतरिक रूप से वो उनमें कोई प्रवृत्ति में या सोच में या बोली में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो मनुष्य को ये बाहरी रूप रंग का उससे बढ़ करके आंतरिक परिवर्तन की जरूरत है। इसलिए मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 7 में वाक्य 6 से आगे हम पढ़ सकते हैं। उसी प्रकार कोलोसियों का पत्र संत पौलुस लिखते हुए अध्याय 2 का वाक्य 20 से आगे, यहां सब हम लोगों को यही पढ़ने के लिए मिलता है। ईसा मसीह ने इसलिए बोला सत्य पे और आत्मा में प्रार्थना। जो समारी स्त्री से जो वार्तालाप करते हुए योहन का सुसमाचार अध्याय 4 के अंदर वाक्य 23 से आगे हम लोग ये पढ़ सकता है। आत्मा और सत्य की प्रार्थना, अर्थात एक सिंसियर प्रार्थना होना चाहिए, ईमानदारी होना चाहिए प्रार्थना में। जो हम प्रार्थना कर रहा है उसी प्रकार हमारा प्रवृत्ति होना चाहिए। वो तब हो सकता है जब हम क्रिस्त से जुड़ करके प्रार्थना कर रहा है, क्रिस्त का अनुभव में प्रार्थना कर रहा है। कई लोग सोचते हैं अन्य भाषाएं बोलने से या कुछ चीखने से चिल्लाने से नहीं है, गलत विचार। यहां पर प्रभु ने कहा तुम लोग मुख से प्रार्थना मेरा आदर कर रहा है, हृदय मुझसे दूर है। इसका मतलब क्रिस्त के साथ एक बन करके, क्रिस्त के समान बन करके इसके बाद का जो प्रार्थना है उसको ये अनुभव होना जरूरी है। क्रिस्त का अनुभव हमें रूपांतरित करने वाला होना जरूरी है। उसके लिए उदाहरण में 1-2 बोल करके देना चाहूंगा। सामुएल का पहला ग्रंथ अध्याय 15 वाक्य 22 से पढ़ेंगे, विशेषकर 23 में लिखा हुआ है ओबीडियंस इज बेटर देन सैक्रिफाइस। आज्ञाकारिता जो बलि अर्पण से बढ़ करके है। किसने कहा? मुझे हम लोगों को मालूम है
ये तब की घटना है, साउल ने गलती किया, प्रभु के लिए बलि अर्पित करने के लिए, प्रभु ने जिसे नष्ट करने के लिए कहा उसको बलि अर्पित करने के लिए प्रभु के नाम पर लेकर के आया, लेकिन प्रभु ने बोला था सब कुछ को नष्ट करना। तब सामुएल आकर के साउल को समझाते, तुमने ये क्या किया, तुम जो बलि अर्पित करने के लिए जो लेकर के आए उससे बढ़ करके ईश्वर ने जो बोला था सब कुछ को नष्ट कर दो, नष्ट करना, यह है ओबीडियंस इज बेटर देन सैक्रिफाइस। आज्ञाकारिता हमारे जीवन में होना चाहिए, ईश्वर के नियम का पालन करना, देश के नियम का पालन करना, माता पिता का आज्ञा को मानना, इस प्रकार एक ओबीडियंट जीवन जीने वाला ही प्रार्थना प्रभु से कर रहा है। उनका वो ओबीडियंस ही वो एक प्रार्थना बन जाता है, क्योंकि वो अपने जीवन में उसको प्रकट करता है। उसी प्रकार मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 12 वाक्य 30 में, तुम सारे हृदय सारी आत्मा से प्रभु को ईश्वर की आराधना करो, और वहां पर वाक्य 30 में ईसा मसीह जोड़ते हैं, अपने समान अपने भाई भ्रातृ प्रेम लव। जो लोग भ्रातृ प्रेम में रहता है वो अपने आप में एक प्रार्थना है। इसका मतलब हमारी प्रार्थना का लक्ष्य ही ये होना चाहिए, हमें क्रिस्त के समान, उस ईश्वर के समान बनना, वो रूपांतरण हमारे जीवन में होना चाहिए। उसी को कहते हैं प्रार्थना। यहां पर हम बोल सकता है, तब हम केवल मुख से नहीं बोल रहा है, हमारा हृदय से हम दिखा रहा है। कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ कैटेकिज्म ऑफ कैथोलिक चर्च 2558 के अंदर 2558 के अंदर प्रार्थना सचमुच में क्या है उसका एक डेफिनेशन ही है। वो प्रार्थना कैसे होना चाहिए, वो ईश्वर के साथ एक लिविंग रिलेशन है, एक जीवित रिश्ता प्रभु के साथ जुड़ करके उस प्रभु के अनुभव में रहना, उसी को ही प्रार्थना कहते हैं। दो जो प्रार्थना करने के लिए मंदिर गया करके, एक फरीसी है, अपने को दशमांश देने वाला, बहुत प्रार्थना करने वाला, दिन में 7 बार प्रार्थना करने वाला, ये सब बोल करके रहने वाला। उसी मंदिर में, मंदिर के एकदम पीछे साइड में प्रभु की ओर आंखें उठाने के लिए भी हिम्मत नहीं करते हुए एक पापी व्यक्ति छाती पीट पीट कर रो रहा था। प्रभु कहते हैं यही व्यक्ति सही प्रार्थना करने वाला, अपने को जब प्रभु के साथ तुलना करता है, प्रभु के साथ जुड़ता है, तब पता चलता है मैं एक पापी हूं। पेत्रुस लूकस के सुसमाचार अध्याय 5 के अंदर हम लोग पढ़ने के लिए मिलता है, नाव में प्रभु यीशु मसीह बैठ करके वचन दिया, इसके बाद वो दाहिने साइड में जाल डालो बोला, भर करके जब मछलियां मिला, पेत्रुस वहां घुटना टेकते हैं। उस समय तक प्रभु कुछ नहीं मिला, ये है वो है, बातें करते रहने वाला व्यक्ति ये चमत्कार को देख करके प्रभु का, ईश्वर के अनुभव में आ गया। जिससे हम बात कर रहा था, जिसको हम सुन रहा था, वो सचमुच में मसीही है, ईश्वर का पुत्र है, ये विश्वास करते हुए उनके सामने घुटना टेकते हैं। ये प्रभु का अनुभव मिलना चाहिए, प्रभु के साथ जुड़ने की जरूरत है, तब ये पता चलेगा मैं एक पापी हूं। उस विनम्रता, उस भक्ति वहां पर आता है, तब हम मुख से नहीं हृदय से प्रार्थना करने लगता है। कैथोलिक की चर्च के अंदर मिस्सा बलिदान बाहरी अनेकों चिन्हों के साथ हमें आंतरिकता में उस क्रिस्त के साथ जोड़ने के लिए लेकर के जाता है। उस मिस्सा बलिदान के द्वारा हमारे जीवन में परिवर्तन होने के लिए हमें लेकर के जाता है। क्रिस्त को ग्रहण करते हुए क्रिस्त के समान संसार में साक्षी बनने के लिए हमें योग्य बनाता है। हम इस प्रकार मिस्सा बलिदान में प्रभु को हृदय से अनुभव करते हुए प्रार्थना कर सकता है। और
हमारे लिटर्जी के अनुसार, हमारे प्रार्थना के अनुसार हम किसी फोटो को रखते हैं या मूर्ति को रखते हैं, किस लिए? उस प्रभु के उस अनुभव, अगर क्रूसित प्रभु उस कलवारी के अनुभव में बैठकर वो अनुभव, वो एटमॉस्फेयर वो लेकर के आता है, वो अनुभव लेकर के आने के लिए उस प्रकार का एक सीन वहां पर लगाता है। संतों का उनकी जीवनी को याद करते हुए उनके समान हमारे जीवन भी क्रिस्त से जोड़ने का प्रेरणा देने के लिए इस प्रकार का ये जो मूर्ति, जैसे अन्य लोग जो बोलते हैं, पाषंडी लोग बोलते हैं ये लोग मूर्ति पूजा करते हैं, मूर्ति पूजा नहीं। इस प्रकार क्रिस्त का वो अनुभव, ये ईश्वर का अनुभव मिलने के लिए उन सीनरी बनाते हैं। ये कहां से आया? ईश्वर ने मूसा नबी को पर्वत पर बुलाया, स्वर्ग का सीनरी दिखाया, जैसे उनको दिखाया उसी प्रकार पड़ाव तैयार करने के लिए, प्रभु के लिए निवास स्थान बनाने के लिए, वहां पर केरूबों को बनाने के लिए यह सब बता कर रख दिया। इसका मतलब स्वर्गीय दर्शन जिस प्रकार मिला, योहन को ईश्वर ने प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 4 के अंदर हम लोग देखते हैं, स्वर्ग में आत्मा में आविष्ट होकर के स्वर्ग पहुंचते हैं, स्वर्ग का सीनरी दिखाया, स्वर्ग की आराधना दिखाया। उस स्वर्गीय आराधना का एक माहौल हमारे कैथोलिक चर्च के अंदर बनाया जाता है, स्वर्गीय आराधना में सम्मिलित होकर के उस आराधना का अनुभव में, उस क्रिस्त का अनुभव में प्रार्थना करने के लिए। इसलिए चर्च के अंदर चाहे मूर्ति रख रहा हो, या हम लोग घरों में मूर्ति रख रहा है, या फोटो रख रहा है, या हम लोग रोजरी जैसे कुछ भी चीज का उपयोग कर रहा हो, इसका सबका उद्देश्य एक ही है, वो क्रिस्त का उस अनुभव में आने के लिए, वो सीनरी, वो दर्शन, वो हमें उससे अनुभव में आने के लिए, तब हम हृदय से प्रार्थना कर सकता है, केवल मुंह से ऐसा बासा चिल्लाने वाला नहीं। तो यहाँ का इस वचन का वाक्य 8 और 9 का, मत्ती का सुसमाचार 15, 8 और 9 में हम लोगों ने दो बातें, एक हमारा मुख से बोलने वाला नहीं, हृदय से बोलना है, दूसरे व्यर्थ में वह पूजा कर रहा है, हमारा परंपरा को नहीं, प्रभु के नियमों को फेंक करके अपने परंपरा को चलाने वाला। हमारे क्रिस्तीय, हमारे कैथोलिक चर्च के परंपरा यहाँ पर नहीं वर्णन किया है। यहाँ पर वर्णन किया हुआ है जो गलत परंपराएं जो चल रहा है उसके अनुसार, अंधविश्वास का, अविश्वास का, जो प्रभु के नियम के विरुद्ध है। कैथोलिक चर्च के अंदर चाहे पोप का जो बोल रहे हैं ना लोग, जो पोप का जो आदेश भी होगा वो बाइबल के अनुसार होगा और चर्च के 2000 वर्ष के इतिहास के अनुसार होगा। पोप अपने आप में कोई भी एक नया बात नहीं बोल कर देता है, वो अपने ट्रेडिशन के अनुसार और बाइबल के वचन के अनुसार ऐसे बातों पर टीचिंग करता है, आदेश देता है, और उसका पालन करना ही हमारा कल्याण है। यदि कैथोलिक चर्च में कन्फेशन है, बोलता है पोप को पाप सुनना, इसलिए नहीं है, बाइबल के वचन में लिखा हुआ है, और आदिम कलीसिया पाप स्वीकार करते थे, ये बाइबल में लिखा हुआ है, प्रेरित चरित्र में लिखा हुआ है। और संत पौलुस ने भी कहा हम प्रेरितों को ये कार्य सौंपा है करके, इसलिए कैथोलिक चर्च के अंदर पाप स्वीकार है। ईसा मसीह ने अंतिम भोजन के समय पर कहा यह मेरी स्मृति में किया करो, और बाइबल में लिखा है प्रतिदिन लोग इस प्रकार मंदिर जाते थे और प्रभु भोज मनाते थे, डेली मिस्सा बलिदान। इसलिए कैथोलिक चर्च के अंदर चलता है क्योंकि वो बाइबल के आधार पर है। जो बाइबल के आधार पर चल रहा है वो सही परंपरा है, 2000 वर्षों से वो परंपरा चल रहा है। ईसा मसीह ने यहां पर ये जो परंपरा बोला ये वो परंपरा नहीं है। 16वीं सदी में एक व्यक्ति ने कलीसिया से निकल करके कहा बाइबल का 7 किताबों को हटा दो। उस एक व्यक्ति की कहना मान करके
7 किताबों को हटाने वाला वो परंपरा चला रहा है। मार्टिन लूथर का परंपरा चला रहा है। किसी ने बोला नहीं मिस्सा का जरूरत नहीं, आराधना नहीं। उस समय तक मार्टिन लूथर भी पवित्र मिस्सा बलिदान में भक्त व्यक्ति, माता मरियम का भक्त व्यक्ति। लेकिन इसके बाद एक का मन में आया नहीं, माता मरियम तो वेश्या है, ऐसे ऐसे सिखाने वाला वो है गलत तो परंपरा। कैथोलिक चर्च का परंपरा बाइबल का परंपरा है, और 2000 वर्षों से जिस बाइबल परंपरा से निकाल करके दी वो परंपरा के अनुसार कैथोलिक चर्च सिखाते हैं। आइए हम अपनी आंखें बंद करें, धन्यवाद दीजिए, प्रभु को धन्यवाद दीजिए, हमारे जीवन के लिए धन्यवाद दीजिए। जो चर्च हमें सिखाने के लिए जो अथॉरिटी ईश्वर ने दिया उसके लिए हमें प्रभु को धन्यवाद देना है। प्रभु हम सबों को आशीष प्रदान करे, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।